सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। ओम। अथ तृतीयः पादः। सर्ववेदांत प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सबवच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारोऽर्थाभेदाद् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रे मे आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयो हि भेदे इतरे त्वर्थसामान्याद् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवत् अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं च भेदात् सम्बन्धादेवमन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायामिव चेतेरशाम् आम्नानात् वैधाद्यर्थभेदात् हानौ तु पायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तं साम्परायेत्तर्तव्याभावात् तथा हि अन्ये छन्दता उभया विरोधात् गतेरत्वत्वम् उभयथा अन्यथा हि विरोधः उपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अन्यमः सर्वासाम विरोधः शब्दानुमानाभ्यां यावत् अधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरध्यां त्ववरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम् औपसद्वत् तदुक्तं यद् आमननात् अंतराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशिंशन्ति हि तरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते यतस्तद्वचनात् तन्निर्धारणान्यमस्तद्दृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्वत् अतिदेशाच्च विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तं न सामान्यादपि उपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः एक आत्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तु उपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः कृतवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति नाना शब्दादिभेदात् विकल्पो अविशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्स्वभावाश्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीयः पादः। तो आइए अभी भाष्य पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रकरण उपसंहार का चल रहा है कि उपासना विधि में उपनिषदों में जहाँ कहीं भी ब्रह्म से संबंधित, और पीछे ये सूत्र आए 33 में, अक्षर ध्याम तु अवरोधः,
अक्षरधाम माने जिसमें अक्षर ब्रह्म का, उस अविनाशी ब्रह्म के बारे में जहाँ कहीं भी कोई प्रसंग आता है तो उसका अवरोध है, माने उसका उपसंहार कर ही लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यदि इन सब का उपसंहार कर ले रहे हैं तो उसकी उपासना कैसे करें, क्योंकि ये तो बहुत बृहत हो जाएगा। तो कहा इयत आमननात् अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः। इयत आमननात्, वह इतना है, ऐसा आमननात्, ये वेद से ही पता लग रहा है। उसके परिमाण के बारे में बताया गया है। पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य से कहा ना जो। तो ये जो दिखाई दे रहा है, एतावान महिमा पुरुषः, एतावान महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुष, वो पुरुष इससे भी बड़ा है। तो कह रहे हैं ये तो जो ये इसकी महिमा बताई जा रही है, तो भूत ग्रामवत, जो भूतों का समूह है, भूतों का समूह माने पंचभूतों से ये जो सारी सृष्टि बनी है, जैसे उसके बारे में परिमाण बताया जा रहा है कि ये सारा उस ब्रह्म का एक पाद है। एक पाद का मतलब यहाँ पर 1/4 अर्थ नहीं लिया है, पाद के 2 अर्थ होते हैं, 1/4 अर्थ भी होता है और एक अंश अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर अंश अर्थ लिया गया है कि ये तो उसका एक अंश मात्र है। कौन सा अंश है ये? चौथा अंश है कि 100वां अंश है कि करोड़वां अंश है कि 1000 करोड़वां अंश है, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वो अनंत है ना, तो इसलिए उसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये उसका एक अंश मात्र है। तो कह रहे हैं जैसे भूतग्रामवत, जैसे इस भूतग्राम को, सारी सृष्टि को हम परिमाण से ले रहे हैं कि ये उसका एक अंश है, वैसे ही स्वात्मन अंतरा, अपनी आत्मा में भी तो है, फिर वो सब भूतों में है। तो क्योंकि अपनी आत्मा भी भूतों के बीच में ही रहती है, पंचभूत के बीच में, शरीर के बीच में, तो वो आत्मा में भी है फिर। तो उसकी अपनी आत्मा में उपासना करनी चाहिए। तस्मात् स परमात्मा स्वात्मन्येव उपास्यः, ये भाष्यकार ने कहा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी उपासना कहाँ करें? अपनी आत्मा में। त्रिपाद का मतलब है कि एक पाद से तिगुना। तो क्योंकि दृष्टांत और दार्ष्टान्त में किसी एक अंश में समानता होती है, तो यहाँ पर जब हम अंश अर्थ लेंगे तो यहाँ, क्योंकि ये तो शांत है श्लोक, तो जो 4 पाद वाला है, तो उसमें तो हम 3 पाद को और देख सकते हैं क्योंकि वो शांत चीज है। लेकिन अनंत में हम जो बच गया एक अंश और उसका जो अंशी, उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 1 ये बात नहीं है, यहाँ पर है अंश और अंशी। तो एक अंश है ये जो दिख रहा है। अब उसके अतिरिक्त वो कितना है? आप कहो कि ना जी इससे तिगुना ही नहीं है, इससे हजारों गुना है, ऐसे कहीं आप, तो भी वो सीमित हो गया। भाई ठीक है, हजारों गुना कितना भी बड़ा होगा, लेकिन तो भी वो मापने में तो आ ही गया। तो यहाँ पर वो अर्थ हम नहीं लेंगे। यहाँ पर अर्थ इतना ही है कि ये जो है ये उसका बस एक अंश है और बाकी का जो है उसका वो अनंत है। जी, ये एग्जैक्टली यही बात कि बाकी जो बचा वो भी तो अनंत ही है। हाँ, वो अनंत है, ये भी अनंत जैसे ही है, लेकिन इसको हम फिर भी चलो शांत मानना चाहें, वैसे ये भी अपने आप में एक अंश भी अनंत ही है। ये जो सृष्टि है इसको यदि हम मापना चाहें तो इसको भी नहीं माप सकते। इसका एक एक परमाणु भी अपने आप में अनंत है। जैसे मनुष्य के शरीर में एक रक्त की जो बूंद है, उस बूंद में कितने तत्व हैं वो अनंत है। जो डॉक्टर्स ने जो पैरामीटर्स बना लिए, जो तत्व ढूंढ लिए, तो वो खुद कह रहे हैं कि जी ये तो हमने 20% भी नहीं ढूंढ पाए, 80% तो अभी हम भी नहीं जानते हैं। तो हर चीज उसकी अपने आप में अनंत ही है। अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। कोई चीज शांत है तो उसका अंश भी शांत होगा, पर कोई वस्तु अनंत है तो उसका अंश भी तो अनंत ही होगा। जी, ओम प्रसिद्धि जी। जैसे ये लोगों की रचना के विषय में ऐसे करते हैं कि जैसे पाताल लोक और ये अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, इस दृष्टिकोण से भी तो ऐसे
हो सकता है ऐसे, जैसे पादों में भी व्यक्त कर देते हैं। तो जो जिनका वर्णन मिलता है जिस प्रकार से, उनको मान लिया 4 लोग के हिसाब से 4 पाद ऐसे, बाकी का नहीं है तो वो अनंत तो है ही। ऐसे भी ना 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 ना, ये जो भी दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष तो दिख ही रहा है, द्युलोक भी दिख ही रहा है आपको, पृथ्वी भी दिख रहा है, जिनको आप लोक कह रहे हैं वो सब तो एक अंश में ही आ गया, उसको 4 नहीं कहेंगे। ये कह रहे हैं जो दिखाई दे रहा है ना सारा, यह हमने सुना है, शब्द प्रमाण से जाना है, वो सारा तो एक अंश में आ गया, और ये सारा उसकी महिमा है। इस सारी सृष्टि को क्या कहा? भगवान की महिमा, और वो इससे बहुत बड़ा है। एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः। तो ये कहा ना इन्होंने ऋग्वेद में, महिमा रूपा जगत, इस सारे जगत को तो महिमा कहा है उन्होंने। तो बस अनंत को तो, और देखो उसको अनंत को अनंत भी वही व्यक्ति कह पाएगा जिसने बहुत ज्यादा अनुभव किया है उसका। जिसने थोड़ा भी अनुभव नहीं किया तो वो तो उसकी अनंतता को भी नहीं जान पाएगा। ये भी कोई ऋषि ही कह सकता है कि भाई हमने बहुत जाना, और बहुत जान करके इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे कि उसको जाना नहीं जा सकता। ये बात भी वो कह सकता है जिसने बहुत जाना है, उसको वो कह सकता है ये कि हमने कितना जाना, बहुत ज्यादा जाना, वो व्यक्ति ने बहुत, उसको तृप्त है वो, भाई मैंने तो इतना ज्यादा जान लिया उसको, और फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो मैंने नहीं जाना वो तो अनंत है। जैसे उनके बारे में आता है ना, अगस्त ऋषि के बारे में, कि कई जन्मों में उन्होंने इतने ज्ञान को प्राप्त किया, और फिर उनसे इंद्र ने पूछा कि भाई आपको और ऐसे ही 100 जन्म दे दूं तो क्या करोगे? तो बोले मैं विद्यार्जन करूंगा। बोले 700 साल हो गए, विद्यार्जन हुआ नहीं, बहुत ज्यादा वो विद्वान थे। तो बोले कि ये 700 साल में तो जो जान पाया वो ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे बालू पड़ी है और उसका एक कण जाना हो मैंने। तो अभी जो नहीं जाना वो इतनी तो बालू के कण, और उसके बाद ये अनंत समुद्र, ऐसा ज्ञान है उसका। तो ये बात भी वो ही कह सकते हैं जिन्होंने इतना जाना 700 साल में। तो वो ही ये कहते हैं कि उसको जाना नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे चलो। तो ये ऊपर से मैं ले रही हूं 2-3 पंक्तियां। अथच अत्र सूत्रे 198 पृष्ठ के ऊपर 35वें सूत्र की अंतिम पंक्तियां ले रही हूं। अथच अत्र सूत्रे हेतु निर्देशः पंचम्यां च उत्तर सूत्रेण अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मनः अनेन अभिसंबध्यते। सूत्र में जो 2 सूत्रों की इन्होंने एक रूपता की है, तो कह रहे हैं ये ऊपर जो हेतु दिया था आमननाथ, तो इसका भूत ग्रामवत् स्वात्मन, इसके साथ संबद्ध किया है। अत्र उपसंहार प्रकरणे न ही उपरिष्टात् कल्पनेन सूत्र व्याख्यानम युक्तम तस्मात् शांकर भाष्ये व्यर्थः प्रयासः। शंकराचार्य जी के सूत्र की यहाँ पर थोड़ी वो कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। वैसे ऊपर से ही इन्होंने किया था। शांकर भाष्ये अपि उपसंहार विषय स्वीकृतः इदं प्रयोजन सूत्रम समाने विज्ञान उपसंहारो भवति। पुनः अतिक्रांतस्य विद्यैकत्व विषयस्य इयत् आमननात् इति सूत्रे कः प्रसंगः। उन्होंने ना अपने सूत्र में ये जो दोनों सूत्रों की एक रूपता है, तो वहां पर विद्या का एकत्व बताया है। जैसे 197 पृष्ठ पे जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें आप देखेंगे, शांकर भाष्य अभी शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में क्या कहा, तस्माद् अनवद्यम विद्यैकत्वम। बोले इसमें ये निर्दोष है। क्या निर्दोष है? उपसंहार करना। उपसंहार का विषय जो है बताया जा रहा है ये निर्दोष है, क्योंकि विद्यैकत्वम, विद्या की एकता होने से, ये अर्थ किया। तो ये कह रहे हैं विद्या की एकता वाली बात तो चौथे सूत्र से चल ही रही है, उपसंहार तो विषय चल ही रहा है, तो उसको यहाँ बीच में ला करके ये अर्थ करना ये उचित नहीं है। ये इनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। समाने विज्ञान उपसंहारो भवति, बोले ये तो चल ही रहा है,
पहले से ही ये सूत्र चल रहा है, तो इसको इन्होंने प्रयोजन सूत्र क्यों बताया? क्योंकि जो कहा जा चुका है उसको पुनः अतिक्रांतस्य विद्यैकत्व विषयस्य इयत आमननात् इति सूत्रे कह प्रसंग, जो पहले से ही कहा जा चुका है उस बात को इयत आमननात्, इस वचन से इसका एकत्व बताने का कोई प्रसंग नहीं है। तो ये चल ही रहा है, तो खैर ये सामान्य टिप्पणी है। अब आगे बात है अन्यथा भेदानुपपत्ति रीति चेत न उपदेशांतर्वत। कह रहे आप ये कह रहे हो कि भाई ये इतना तो इसकी महिमा है, इससे बड़ा वो पुरुष है, और फिर दूसरे मंत्र में कहा अतो ज्यायांश्च पुरुषः अतो महिमा रूपा जगत ज्यायान परमात्मन इयत्ता प्रदर्शिता। तो ये अगर आप सब जगह उपसंहार करने लगेंगे तो भेद अनुपपत्ति, तो कहीं भेद रहेगा ही नहीं ना भाई। जहां जहां भी उपनिषद के वचनों में ब्रह्म से संबंधित प्रसंग हैं उन सब का आप उपसंहार कर रहे हो, तो उन प्रसंगों में भेद क्या रहेगा? तो अभेद हो जाएगा सारा। तो फिर वो अलग अलग प्रसंग बनाना, अलग अलग उपनिषदों में उनको लिखना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, अभेद हो जाएगा ना। अन्यथा भेद अनुपपत्ति, भेद की अनुपपत्ति होगी, भेद नहीं रहेगा तो सब एक ही जैसा हो जाएगा, तो ये दोष आएगा। ऐसा यदि कोई कहे तो न, ऐसा नहीं कहना चाहिए उपदेशांतर्वत, क्योंकि उन प्रसंगों में दूसरे दूसरे उपदेश दिए गए हैं, तो इसलिए सब में अभेद नहीं होगा, भेद तो रहेगा। तो भाष्य पढ़ते हैं तत्र एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्ये, ऋग्वेद का मंत्र है। इति मंत्रे, इस मंत्र में कहा अतः ज्यायांश्च पुरुषः। अतः का अर्थ क्या है? अतः मतलब महिमा रूपा जगतः, ये जो महिमा रूप, क्योंकि इस सारे जगत को क्या कहा? ईश्वर की महिमा कहा। एतावान अस्य महिमा, ये इतनी उस पुरुष की महिमा है और वो इससे भी बड़ा है। तो कह रहे हैं इससे बड़ा, अतः महिमा रूपा जगत ज्यायान इति परमात्मन इयत्ता प्रदर्शिता। तो परमात्मा की इयत्ता इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जगत जो दिखाई दे रहा है इतना और इससे वो 3 गुना ज्यादा है, तो बोले यहाँ तो इयत्ता दिखाई दे रही है। जगत ही अत्र इयत्ता साधनम उक्तम तदेव जगत उत्तरस्मिन् भागे पादो अस्य विश्वभूतानि पाद शब्देन उक्तम तत्र उभय संदर्भयोः या ही एक वाक्यता रूपा भेद अनुपपत्ति एकांगता सा अन्यथा स्यात्। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो इयत्ता दिखाई है, जगत ही अत्र इयत्ता साधनम, तो इस इयत्ता का साधन क्या बन रहा है? जगत ही बन रहा है ना। जगत के कारण ही तो उसकी इयत्ता दिखाई जा रही है कि भाई इतनी उसकी महिमा है, तो वो इस महिमा से भी बड़ा है। अतो ज्यायांश्च पुरुष ऐसे कहा जा रहा है ना, तो उसकी इयत्ता दिखाने का साधन क्या है? जगत है। जगत ही अत्र इयत्ता मतलब इतना, जिसको मापा जा। हाँ, तो करें अतो महिमा रूपा जगत ज्यायान इति परमात्मन इयत्ता प्रदर्शिता। जगत, इस इयत्ता का हेतु क्या है? जगत ही अत्र इयत्ता साधनम उक्तम, ये जगत ही इयत्ता का साधन बताया है। तदेव जगत उत्तरस्मिन् भागे, और कह रहे हैं वही जगत उत्तर भाग में क्या कहा? पादो अस्य विश्वभूतानि, ये जो पाद है इसमें विश्वानि भूतानि, सब भूत आ जाते हैं। पाद शब्देन उक्तम, इसको पाद शब्द से कहा, एक अंश से शब्द से कहा। तत्र उभय संदर्भयोः, तो इन दोनों ही संदर्भों में या ही एक वाक्यता रूपा भेद अनुपपत्ति, जो एक वाक्यता रूप भेद की अनुपपत्ति दिखाई दे रही है। एकांगता, जो दोनों में एकांगता दिखाई दे रही है, सा अन्यथा स्यात्, वो व्यर्थ हो जाएगी। यदि सबका उपसंहार कर रहे हैं तो अभी तो 2 चीजें दिखाई ना, कि भाई एक पाद में ये सारा जगत है
और बाकी वो इससे भी बड़ा है। दो चीजें दिखाई दे रही हैं और दोनों का आपने उपसंहार कर दिया तो भेद की अनुपपत्ति होने लगेगी ना, अभेद हो जाएगा, सब एक ही हो जाएगा, ये कह रहे हैं। यतः स्पष्टम ही अत्र भिन्न भिन्न अभिप्रायेण मंत्रस्य पूर्वोत्तर भागो प्रवर्तेते, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ तो स्पष्ट रूप से ही भिन्न भिन्न अभिप्राय से मंत्र के जो दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग, वो प्रवर्तेते प्रवृत्त हो रहे हैं। एक भाग में पाद की इयत्ता बताई जा रही है, उत्तर भाग में उससे बड़ी महिमा बताई जा रही है। तो यदि एक ही कर दोगे तो ये तो व्यर्थ हो जाएंगे। महिमा नामना पूर्वस्मिन पाद नामना उत्तरस्मिन निर्दिश्यते, तो पहले वाले पाद में महिमा नामना, महिमा के नाम से उसकी इयत्ता को बताया, और पाद नामना उत्तरस्मिन निर्देश्यते, और तीन पाद के नाम से उत्तर में बताया गया है। इति चेत उच्चेत तर्हि, ऐसा यदि कोई कहे तो न वक्तव्यम उपदेशांतरवत, यतो ही उपदेशांतरवत अत्र उच्यते। उपदेशांतरवत का मतलब है यहाँ भिन्न तरीके से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? यथा ही एकम अपि वस्तु उपदेशांतरेण, उपदेशांतरेण को खोला, भिन्न भिन्न उपदेश रीत्या ज्ञाप्यते भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु। कह रहे हैं यहाँ पर एक वस्तु को भी उपदेशांतरेण, अलग अलग उपदेश से, जिस छांदोग्य उपनिषद में वो चला है ना, सनत कुमार और नारद का संवाद, तो एक ही ब्रह्म को वो कितने ढंग से बता रहे हैं? 26 ढंग से बताया है, अलग अलग रीति से। उसी को ही उन्होंने विज्ञान बताया, ज्ञान बताया, मन बताया, आशा बताया, बल बताया। तो सारे के सारे ये गुण किसके हैं? ब्रह्म के ही तो हैं। लेकिन सारे गुण कैसे हैं? उपदेशांतर रीति से, भिन्न भिन्न उपदेश रीत्या, उपदेश की अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रकार से वहां पर ज्ञाप्यते, उसको ज्ञापित किया है सनत कुमार ने। और नारद जी पूछते जा रहे हैं, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, हे भगवान आप मुझे इससे आगे और बताइए उस ब्रह्म के बारे में। तो एक ही चीज को अलग अलग ढंग से बताया जा सकता है ना, तो भेद की अनुपपत्ति है या उपपत्ति है यहाँ पर? तो भेद की उपपत्ति हो रही है ना, अलग अलग ढंग से बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं तद्वत अत्रपि विज्ञेयम, तो ऐसे ही यहाँ भी जान लेना चाहिए, यहाँ अभेद नहीं होगा। अत्रपि विज्ञेयम यत् पूर्वम तु जगत महिमा इति नाम धृत्वा ततो ज्ञायान परमात्मा इति उपदिष्टम। कह लें पूर्व पाद में जो जगत को महिमा के नाम से उद्धृत किया गया है, बताया गया है, महिमा इति नाम धृत्वा, ये नाम धर करके, ये नाम रख करके जिसका वर्णन किया गया है, ततो ज्ञायान परमात्मा, वो महिमा तो एक अंश है और उससे कई गुणा ज्यादा बड़ा, अनंत गुणा ज्यादा बड़ा वो परमात्मा है। इति उपदिष्टम, ऐसा उपदेश दिया गया है। पुनः तस्यैव जगतः पाद इति नाम विधाय तद ऊर्ध्वम त्रिपाद रूपम अमृतम तम एव परमात्मानं वर्णयति उपदेशांतरेण इति। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक पाद में महिमा नाम से इस जगत को बताया, ये भी उसी का ही रूप है, ब्रह्म का ही। जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, ये भी उसी का ही रूप है। और उसी परमात्मा को पुनः तस्यैव जगतः पाद इति नाम विधाय, उस ब्रह्म को ही जगत, इसको एक पाद के रूप में विधान करके, कह करके, तद ऊर्ध्वम, उससे ऊपर, उससे आगे, त्रिपाद रूपम अमृतम, उसके जो त्रिपाद रूप माने उससे जो बच गया है, चाहे वो जितने भी अधिक गुणा अंशी है, उस सब को अमृतम, जो अमृत है, तम एव परमात्मानम, उसी अमृत रूप परमात्मा को वर्णयति, अगले 3 पाद से वर्णित किया गया है। उपदेशांतरेण, उपदेशांतर से, जैसे वहां नारद सनत कुमार में एक ही ब्रह्म को अलग अलग रीति से उपदेशित किया गया है, वैसे ही यहाँ पर भी त्रिपाद और एक पाद के माध्यम से उसी ब्रह्म को वर्णित किया गया है।
तो ये यहां तक हो गया उपसंहार का विषय। उपसंहार का मतलब जहां जहां कहीं उस ब्रह्म से संबंधित वर्णन है उस सब को आप उपासना में एक दूसरे के साथ लाके मिला सकते हैं। तो ये हमारे को एक विराट ऑप्शन दे दिया हमारे ऋषियों ने। मतलब हमारे ऋषियों की ये उदार हृदयता कही जाएगी। नहीं तो ये ऐसे भी कह देते कि भाई इसी रीति से ही उपासना करनी है आपको, किसी एक चीज को ले, ऐसे नहीं कहा इन्होंने। या तो फिर ऐसे भी कह सकते थे कि भाई वेद में 20,000 मंत्र हैं तो रोजाना एक एक मंत्र से करना है आपको, तो भी विविधता तो हो ही जाती, लेकिन विविधता में भी फिर वो एकता हो जाती, क्योंकि रोजाना एक का करना है, उसी एक का करना है उच्चारण, तो भी हम बंध जाते ना। लेकिन उस सारे बंधन को खोल करके हमारे को इतना मुक्त कर दिया इन्होंने कि आप जिस भी रीति से उपासना करना चाहें और जिस भी भाव को आप उभारना चाहें, आपको सुविधा हो और वो कहीं आगे पीछे वर्णित है तो आप वहां से उसको लाके अपनी उपासना में उसका उपसंहार कर सकते हैं। तो ये चौथे सूत्र से 36 सूत्र तक सारा उपसंहार का विषय था। अथ व्यतिहार उपदिश्यते, अब इसके बाद व्यतिहार का उपदेश कर रहे हैं। व्यतिहार भी वैसा ही होता है उपसंहार की तरह ही, लेकिन बस इसमें अंतर इतना होता है कि उपसंहार में चीज कहीं एक जगह से उठा के यहाँ ला करके ऐड की जाती है, और व्यतिहार में ऐसा होता है कि यहाँ वाली वस्तु वहां भी जा सकती है और वहां वाली यहाँ भी आ सकती है। माने आदान प्रदान जिसको कहते हैं, या जिससे गांव में पहले वो होता था ना वस्तु विनिमय, भाई आप हमारे को अनाज दे दो हम आपको घड़ा दे देंगे। हाँ, तो ये उसका यहाँ आदान प्रदान वाला जो विषय है, मानो किसी एक प्रसंग में परमात्मा के 10 नाम गिने हैं और उन 10 नामों में सत्य या अहिंसा ये 2 नाम कॉमन है दोनों जगह, और बाकी के 8 नाम अलग अलग हैं दोनों जगह। तो आप 8 को इधर ला सकते हैं और इधर के 8 उधर जा सकते हैं, ताकि दोनों जगह 18-18 नाम हो जाएंगे। या उनमें से 1-2 आप इधर ला सकते हैं, 1-2 उधर ले जा सकते हैं, जो इच्छा हो। तो इसको कहते हैं व्यतिहार। तो देखिए भाष्य में देखते हैं, व्यतिहारो विशिंसन्ति ही इतरवत सैव ही सत्यादयः। कह रहे हैं इतरवत उपसंहार की तरह। व्यतिहार से इतर क्या होगा? उपसंहार, जिसका अभी अभी हमने वर्णन पढ़ा है, सुना है। इतरवत व्यतिहारो विशिंसन्ति, उपसंहार के समान ही जो व्यतिहार है वो भी विशिंसन्ति, निश्चित रूप से उसी की विशेषता बताता है। किसकी? ब्रह्म की। तो उसी की विशेषता बताता है। क्यों? सत्यादय ही सैव, क्योंकि जो सत्यादि नाम उसके बताए हैं वो सा एव वही विद्या है, वो ब्रह्म विद्या ही है, अध्यात्म विद्या ही है। तो इसलिए व्यतिहार भी हो सकता है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, ये 37-38 सूत्रों की एक वाक्यता है, दोनों मिलकर के एक वाक्य बनते हैं। व्यतिहारः, व्यतिहार को बता रहे हैं क्या है। एकस्मिन् वाक्ये वर्णितः वर्णितस्य गुणस्य अन्यस्मिन् उपसंग्रहः उपगमो वा भवति उपसंहारः। कह रहे हैं किसी एक वाक्य में वर्णित जो गुण है, एक वाक्य में वर्णित गुणों का अन्यस्मिन् उपसंग्रहः, कहीं अन्य वाक्य में जाकर के उपसंग्रह करना या उपगम होना, इसको क्या कहते हैं? उपसंहार भवति। इसको तो उपसंहार कहते हैं। किंतु भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानाम भिन्न भिन्न गुणानाम परस्परम अन्यो अन्यस्मिन् वा प्रतिवर्तनम प्रत्युपगम प्रत्युपसंग्रहो भवति व्यतिहारः। लेकिन भिन्न भिन्न वाक्यों में कहे हुए जो भिन्न भिन्न गुण हैं ईश्वर के, उनमें परस्परम अन्यो अन्यस्मिन् वा प्रतिवर्तनम, परस्पर एक दूसरे की तरफ जाना। प्रतिवर्तनम को ही कहा प्रत्युपगमः, प्रत्युपगमय को कहा प्रत्युपसंग्रहः, इसी को ही क्या कहा? व्यतिहारः।